गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीषा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम जानते हैं आज क्या है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिल सकता है बड़ा बिजनेस में। तो आजकल का डेट में कहीं ना कहीं देखिएगा तो मार्केट में नॉलेज की कमी से बिजनेस जो है ना डूब जाती है। तो चलिए आइए आप यहाँ पे जानते हैं कि बिजनेस में किस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपना बिजनेस को सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि बड़ा बिजनेस में ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए या किस चीज़ को ध्यान रखते हुए जब अपना बिजनेस को करेंगे तो अपना बिजनेस को सही तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्या एक ऐसा बिजनेस कोर्सेस है जो आपको बिजनेस को हाई लेवल तक ग्रो करने में हेल्प करे। तो बिजनेस एक्सप्लेन आपको जो है ना बिजनेस को किस तरह एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको बड़ा बिजनेस सही तरीके से आपको बिजनेस करने सिखाती है, पढ़ाती है। ठीक है, हैंड ओनली सपोर्ट दी जाती है। दूसरा, बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन। ठीक है, अपना बिजनेस को किस तरह डेप्ट मैनेजमेंट से बचाना है उसके बारे में भी आपको कोर्स दी जाती है। उसके बाद बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में सारा चीज़ आपको बड़ा बिजनेस में नॉलेज दी जाती है। उसके बाद कस्टमर सर्विस जो है ना, जैसे कि आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, कोई कस्टमर आता है कोई सामान खरीदने, तो आपके पास वो सामान नहीं रहता है जिसकी वजह से जो है ना वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आता है। तो वो कस्टमर सर्विस जो है ना किस तरह मेंटेन करना है या किस तरह मैनेज करना है उसके बारे में भी आपको सिखाई जाती है। उसके बाद ई कॉमर्स, अपना बिजनेस को ई कॉमर्स में किस तरह लेके जाना है उसके बारे में भी आपको सिखाई जाती है। क्योंकि आजकल के डेट में देखिएगा तो फिजिकली रूप में सब कोई बिजनेस करता है, बट अगर आप फिजिकली रूप में बिजनेस करेंगे तो सिर्फ आस पास का लोगों के पास ही अपना सामान को पहुंचा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स का यूज़ करेंगे तो आप ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर तक जो है ना अपना सामान को पहुंचा सकते हैं। दूसरा, फाइनेंस को किस तरह मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। उसके बाद आपका फंड जो है ना, जैसे कि अपना बिजनेस को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, तो फंड कहाँ से हायर करें या कहाँ से लेकर आएंगे उसके बारे में भी आपको बड़ा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में ये सिखाई जाती है। उसके बाद HR पीपल मैनेजमेंट, तो HR को जो है ना किस तरह मैनेज करना है उसके बारे में भी आपको जो है ना बड़ा बिजनेस सिखाती है, जो कि अपना बिजनेस को एक हाई लेवल एक अच्छा से आप ग्रो कर सकते हैं। तीसरा, लीगल डॉक्यूमेंट, कहीं ना कहीं आप बिजनेस करते हैं ना तो लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। अगर लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा ना तो आप कोर्ट कचहरी घूमना नहीं पड़ेगा, आप इस चीज़ से ईजिली बच सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी, आप अपना बिजनेस को अगर आप सही से ग्रो करना है ना तो टेक्नोलॉजी का आप उपयोग किस तरह कर रहे हैं, आप अभी तक किए हैं कि नहीं किए हैं, तो ये आपको करना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का डेट में ये टेक्नोलॉजी आप अपना सोशल वेबसाइट जो है ना, मतलब खुद का वेबसाइट यूज नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस जो है ना डूबने के कगार पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद रिटेल में भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो रिटेल किस तरह मैनेजमेंट करना है उसके बारे में भी आपको ये कोर्सेज के बारे में या इस नॉलेज के बारे में आपको आनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए, ताकि अपना बिजनेस को सही तरीके से ग्रो कर पाए। इस उसके बाद सेल्स में किस तरह सेल्स करनी है अपना सामान को, या सेल्स का जो जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी नॉलेज है, उस चीज़ को आप ज्ञान ले लें, ताकि आप जो है ना कोई बिजनेस में या सेल्स करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आप जो है ना बिजनेस के अंदर में आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना कहीं आप बिजनेस को एक नीचे, मतलब आप डूबने के कगार पे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया को यूज करिए, अपना बिजनेस को प्रमोट करिए। पहले का डेट में देखिएगा ना तो अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ना पेपर में पम्पलेट छापते थे। ठीक है, तो अभी का डेट में आप जो है ना सोशल मीडिया
यूज करके जो है ना आप अपना प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं और इजीली अपना बिजनेस को या कस्टमर को अपना दुकान के सामने लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है ना, देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, बट आप जो है ना सारा चीज़ खुद ही मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मार्केटिंग करने के लिए अदर स्टाफ रख ले, ताकि आप जो है ना बिजनेस करने में या कोई भी मैनेजमेंट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम या बिजनेस में आपको किस तरीके की नॉलेज होना चाहिए। अगर इस इन बातों का अगर आप ये याद रखते हैं या आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपका बिजनेस जो है ना हाई लेवल तक ग्रो कर सकता है। जो भी आप गोल अचीव करने का डिसीजन लिए हैं या बड़ा बिजनेसमैन बनने का आप जो है ना सपना देख रहे हैं, तो ईजिली डेफिनेटली पूरा हो सकता है। अगर आप जो है ना रियल में एक कोर्सेज के बारे में आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, तो आइए आप इंक्वायरी कीजिए बड़ा बिजनेस में, और खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है ना इस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में आपको सही तरीके से नॉलेज देंगे और आपको 1 to 1 जो है ना आपसे बात करेंगे। और जो है ना आपको एक पर्सनल कोच भी दी जाती है, जो कि आपको 2 साल तक सपोर्ट करेगा। आपका दिनचर्या कैसा होगा बिजनेस के बारे में, वो चीज़ें ना आपको एक बिजनेस कोच, जो बिजनेस कोच है वो आपको सपोर्ट करेगा। बिजनेस कोच मतलब देखा जाए ना, तो बिजनेस कोच जो है ना अगर आप मार्केट से हायर करेंगे ना, तो उसका 2 से 2.5 लाख रुपया इनकम होती है, मतलब इनकम लेता है। लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ इनरोल होते हैं, तो आपको जो है ना फ्री दी जाती है वो कोच, जो अपना आपका बिजनेस को सही तरीके से किस तरह ग्रो करना है उसमें जो है ना 1 to 1 आपको सपोर्ट करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।